चेन्नई सपनों का शहर, जहां अंधेरे राज भी छिपे थे। यहीं पला बढ़ा गौरी शंकर, जिसे दुनिया ओंटो शंकर के नाम से जानती है। गरीबी में जन्मे शंकर ने चेन्नई का वो चेहरा देखा जो अमीरों को दिखाई नहीं देता। उसके लिए जीना ही एक चुनौती थी, पढ़ाई तो दूर की बात। मजबूरी ने उसे मजदूरी की तरफ धकेला। हर दिन संघर्ष, हर दिन गुजारा भारी। शंकर तरसता था एक बेहतर जिंदगी के लिए, पर किस्मत ने जैसे कुछ और ही सोच रखा था। जिन गलियों में उसने संघर्ष किया, वही गलियां उसकी दरिंदगी का अड्डा बनने वाली थीं। ऑटो रिक्शा की आवाज चेन्नई की जिंदगी का हिस्सा थी। शंकर के लिए ये रोजी रोटी का जरिया बनी, लेकिन कमाई कम और गुस्सा ज्यादा। अमीरी गरीबी का फर्क उसे सालता था। नफरत उसके अंदर घर कर रही थी। ऑटो चलाते चलाते उसने शहर के हर कोने को पहचाना। उसके मन में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। वो उन्हीं गलियों का इस्तेमाल करेगा जो उसकी कैद थी। उसकी पहली शिकार बनी वो जवान लड़कियां जिनके सपने उसके अपने टूटे हुए सपनों जैसे थे। उनमें उसने एक मौका देखा, उस दुनिया पर अपनी ताकत दिखाने का जिसने उसे हमेशा कुचला था। बेखबर चेन्नई अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा, अंजाम से बेखबर। 1988 में चेन्नई में एक अजीब सी दहशत फैल गई। जवान लड़कियां गायब होने लगीं, बिना कोई सुराग छोड़े। पुलिस के हाथ खाली थे, हर वारदात एक जैसी। पीड़िता सभी जवान लड़कियां आखिरी बार ऑटो स्टैंड के पास देखी जाती। लोग फुसफुसाने लगे, कोई दरिंदा साया है जो शिकार ढूंढ रहा है। ऑटो की आवाज अब खौफनाक लगने लगी थी। माँ बाप अपनी बेटियों को पास बिठाकर सफर करते, दिल में डर लिए। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया, हर नई वारदात से दहशत बढ़ती। शहर खौफ में जी रहा था, जवाब की आस में। उन्हें क्या पता था, जिस हैवान को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके ही बीच छिपा है। महीने साल में बदल गए और ये सिलसिला चलता रहा। हर गुजरते दिन के साथ शंकर का आतंक और भी गहरा होता गया। शहर की रफ्तार तेज होती गई, लेकिन शंकर की क्रूरता ने सबको थाम लिया। शंकर अपनी कामयाबी से बेखौफ होता गया। उसकी चालाकी और भी बढ़ती गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलकने लगी। भीड़ में चलते हुए वो खुद को अजेय समझने लगा। अब वो और भी शातिर और बेरहम। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो उसके इरादों को साफ जाहिर करती थी। हर रात वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकलता, लड़कियों को पैसे या मदद का लालच देता और उनकी मासूमियत का फायदा उठाता। वो जानता था कि उनकी मजबूरी उन्हें उसके जाल में फंसा देगी। उनकी मजबूरी का फायदा उठाता, वो उनकी कमजोरियों को समझता और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। उसकी चालाकी और बेरहमी ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसका ऑटो, जो कभी उसकी मजबूरी थी, अब उसके अपराधों का हथियार बन गया था। वो इसे अपने काले कारनामों के लिए इस्तेमाल करता। मौत का रथ बन गया। रात के अंधेरे में उसका ऑटो एक खौफनाक सवारी बन जाता। वो अपने शिकार को सुनसान जगहों पर ले जाता। वो उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता जहां उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उनकी चीखें शहर की भीड़ में दब जाती। शहर की रौनक में किसी को भी उनकी दर्दनाक चीखें सुनाई नहीं देती। लाशों को आहिस्ते से दफना देता या जला देता। उसकी बेरहमी ने उसे एक निर्दयी हत्यारा बना दिया था। चेन्नई, जो कभी उम्मीदों का शहर था, अब डर के साए में जीने लगा था। हर कोई अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करता था। डर के हर कोई जल्दी घर लौटने की कोशिश करता और रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वो शंकर की चालाकी के आगे बेबस थे। हर दिन नए मामले सामने आते, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। दरिंदगी की हद देखकर वो भी हैरान थे। शंकर की क्रूरता ने उन्हें भी हिलाकर रख दिया था। हर नया मामला पहले से भी ज्यादा भयानक होता। शहर बस देखता रहा, इंतजार करता रहा और दुआ करता रहा इस बुरे वक्त के खत्म होने की। हर कोई उम्मीद करता कि यह खौफनाक दौर जल्द ही खत्म हो, और दुआ करता रहा इस बुरे वक्त के खत्म होने की। मंदिरों में लोग प्रार्थना करते, मोमबत्तियां जलाते और एक बेहतर कल की उम्मीद में जीते। पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन इंसाफ की गुहार लग रही थी। एक खास टीम बनाई गई इस केस को सुलझाने के लिए। गवाहों से पूछताछ, सुराग ढूंढना, हर मुमकिन कोशिश की गई। तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक लड़की जो शंकर के चंगुल से बच निकली थी, सामने आई। उसकी कहानी सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। उसने बताया उस खौफनाक रात का हाल, उस दरिंदे का चेहरा, और सबसे जरूरी, उसने बताया हत्यारे के हाथ पर एक निशान के बारे में। आखिरकार पुलिस को एक ठोस सुराग मिला। ऑटो शंकर की तलाश अपने आखिरी पड़ाव पर थी।
गवाह की निशानदेही और उस निशान की मदद से पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी। अपराधियों से पूछताछ, ओंटो वालों की धरपकड़, पूरा शहर छान मारा गया और किस्मत ने पलटी खाई। एक शाम पुलिस गश्त के दौरान एक आदमी दिखा जो शक के घेरे में था। ओंटो चलाते वक्त उसके हाथ पर बना निशान साफ दिख रहा था। ओंटो शंकर, जिसने इतने सालों तक चेन्नई को दहशत में रखा था, आखिरकार पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया, लेकिन उसके जुर्मों की असली तस्वीर अभी सामने आना बाकी थी। शंकर की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत थी। पुलिस ने उसके सारे जुर्मों का पर्दाफाश करने की ठान ली थी। शुरुआत में तो शंकर ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। धीरे धीरे उसके जुर्मों की कहानी सामने आने लगी। उसने अपने हर गुनाह का बयान दिया, वो भी बिना किसी पछतावे के। वो अपनी पीड़िताओं की दर्दनाक मौत का जिक्र ऐसे कर रहा था जैसे वो उसके रास्ते का कंकड़ पत्थर हो। अनुभवी पुलिस वालों ने भी इतनी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी थी। शंकर का कबूलनामा सुनकर चेन्नई दहल गया। उसके जुर्मों की हद, पीड़िताओं की संख्या किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ओंटो शंकर का मुकदमा हर अखबार की सुर्खियां बना रहा। हर दिन नए खुलासे हो रहे थे और हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था। कचहरी खचाखच भरी रहती, लोगों में गुस्सा और डर साफ दिखाई देता था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार न्याय होगा या नहीं। सरकारी वकील के पास पहाड़ जैसे सबूत थे, डीएनए, गवाहों के बयान और खुद शंकर का कबूलनामा। ये सबूत इतने ठोस थे कि बचाव पक्ष के लिए चुनौती बन गए थे। बचाव पक्ष ने उसे गरीबी का मारा बताकर बचाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि शंकर का जीवन कठिनाइयों से भरा था और वह परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन जूरी को यकीन नहीं हुआ। उनके चेहरों पर संदेह और गंभीरता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। सबूत इतने मजबूत थे कि इनकार मुश्किल था। गवाहों के बयान और डीएनए प्रमाण ने शंकर के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया। देश भर में चर्चित इस मुकदमे के बाद शंकर को कई हत्याओं, अपहरण और बलात्कार के जुर्म में दोषी पाया गया। यह फैसला पूरे देश में गूंज उठा। उसे मौत की सजा सुनाई गई। यह सजा न्याय की जीत के रूप में देखी गई, लेकिन यह भी एक कठिन निर्णय था। इंसाफ हुआ, भले ही देर से। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह भी समझा कि न्याय की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है। लेकिन पीड़ित परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं, उनके दर्द की याद दिलाते हुए। उनके लिए यह एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे अपने प्रियजनों की यादों के साथ जी रहे हैं। शंकर का आतंक भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका डर चेन्नई पर छाया रहा। शंकर के अपराधों ने शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और उसकी छाया से उबरना आसान नहीं था। अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाने वाला शहर अब दहशत के साए में जी रहा था। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। माँ बाप अब भी डरे हुए थे। अजनबियों पर से उनका भरोसा उठ गया था। बच्चों को बाहर खेलने भेजने से पहले 100 बार सोचते थे। हर अजनबी चेहरा अब एक संभावित खतरे की तरह दिखता था। शहर की रौनक फीकी पड़ गई थी। जो बाजार कभी चहल पहल से भरे रहते थे, अब वीरान हो गए थे। दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। शंकर का केस इस बात की याद दिलाता रहा कि कैसे दानवीय प्रवृत्ति समाज में मौजूद रहती है। अखबारों की सुर्खियों में शंकर का नाम बार बार आता रहा और उसकी क्रूरता की कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा करती रही। इस घटना ने चेन्नई को अपनी कमजोरियों से रूबरू कराया, उस आर्थिक असमानता से जिसने शंकर जैसे दरिंदे को जन्म दिया। ऊंची इमारतों के बीच बसी झुग्गियों ने शहर की दोहरी तस्वीर को उजागर किया। शंकर का नाम दहशत का पर्याय बन गया। उसके जुर्म चेन्नई के इतिहास का एक काला अध्याय। उसकी कहानियां अब भी लोगों के बीच फुसफुसाहट में सुनाई देती हैं और उसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस डर से एक नई जागरूकता भी जन्मी। लोग अब एकजुट होकर अपने शहर को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। मोमबत्तियों की रोशनी में चेन्नई ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। शंकर के जुर्मों के बाद चेन्नई में जो डर फैला था, धीरे धीरे उसकी जगह एक नए हौसले ने ले ली। शहर ने ठान लिया था कि वो इस हादसे से सीख लेगा और खुद को बदलेगा। अपनी सुरक्षा अब सबसे जरूरी हो गई थी। महिलाएं जो कभी आसान शिकार बनती थीं, अब सावधान रहने लगी। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेने का चलन BIH गया। पुलिस, जिसकी कमजोरियां सबके सामने आ गई थीं, में भी सुधार आया। चेन्नई, जो कभी डर से घिरा हुआ था, अब मजबूत और एकजुट होकर उभर रहा था। ओंटो शंकर की काली करतूतों ने
अनजाने में ही जागरूकता और सशक्तिकरण की एक नई लहर को जन्म दे दिया था। आज भी दशकों बाद ओंटो शंकर के आतंक की यादें चेन्नई को झकझोर देती हैं। उसका केस इस बात का सबूत है कि मासूमियत कितनी कमजोर होती है, भरोसा कितना नाजुक होता है और बुराई कैसे हमारे बीच मौजूद रहती है। लेकिन यह हमें मानवता की ताकत का भी एहसास दिलाता है, मुसीबत के समय एकजुट होने की ताकत का। चेन्नई, जो शंकर की दरिंदगी का गवाह बना, आज और भी मजबूत है। उन काले दिनों से मिली सीख आज भी शहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करती है, कमजोरों की रक्षा करने के लिए और उन पीड़ितों को याद रखने के लिए जिनकी जिंदगी इस क्रूर हादसे में खत्म हो गई।